दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन के जरिए चलाई गई सेक्टर स्किल काउंसिल का ये प्रयास रहता है कि देश के युवाओं को अपने काबिलियत के हिसाब से हुनर सीखने का मौका दे। इसीलिए कौशल विकास के बहुत सारे कोर्स युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं ताकि वो अपने हुनर को निखार सकें। और सरकार के इन प्रयासों से बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हर क्षेत्र, चाहे वो कॉरपोरेट हो, स्टार्टअप या गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह ऐसे लोग चाहिए जो टीम लीड कर सकें, प्लानिंग कर सकें और बदलाव ला सकें। यही है मैनेजमेंट एजुकेशन, जिसमें सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं बल्कि लोगों को समझना, टीम बनाना और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना सिखाया जाता है। हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और पेरेंट्स को भी बताता हूँ कि आपके बच्चे का जो पैशन है उसको ही प्रोफेशन बनाइए। बिकॉज पैशनेट अगर नहीं होगा कोई भी बच्चा अपने प्रोफेशन के लिए तो वो ग्रो नहीं कर सकता है। तो बेटर है कि वन शुड बी पैशनेट एंड देन ही चूज द प्रोफेशन। भारत की नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे स्किल, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा है। So when we were there in the internship, I got to build a lot of skills, starting from my communication skills. The theoretical things that I have learned here in the campus, that it starts from a little thing. Like the teachers, they tell us to give the presentation in front of our class, so it builds our public speaking skills. We were given daily targets to complete in the internship, so submitting assignments here in campus within an hour or maybe the next day, that has actually helped me personally to achieve the daily targets there in the internship when I was performing. I want to do something for my people so that I can give employment to them, especially maybe women empowerment is what I believe that we should be working on. मैनेजमेंट कोर्सेज सिर्फ फाइनेंस, मार्केटिंग या एचआर तक सीमित नहीं रहे बल्कि सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे नए क्षेत्र उभर कर आए हैं। देश की कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई हो रही है। For last few years, what we have seen and what the government's initiative जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। So as a result, integrated MBA और जो नॉर्मल MBA BBA जो है उसमें काफ़ी सारा बदलाव किया हुआ है। जैसे कि आपका फॉरेन लैंग्वेजेस, हम लोग यहाँ पर जर्मन और फ्रेंच दे रहे और हिंदी और असमीज़ दे रहे। ये चारों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इसके ऊपर टूरिज़्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल मैनेजमेंट। सो ये सारा कुछ कोर्सेस है जिससे आपका स्किल डेवलप करने के लिए इट हेल्प्स इन द स्किल डेवलपमेंट। इसके ऊपर आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज, पाइथन, बिजनेस एनालिटिक्स, सो दीज आर द न्यू कोर्सेज व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द IMBA एंड आल्सो इन द BBA कोर्सेज। आइए ले चलते हैं आपको पूर्वोत्तर के असम स्थित डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी, जहां BBA और MBA जैसे कोर्सेज के जरिए युवाओं को मैनेजमेंट गुरु बनाया जा रहा है। यहाँ का ग्रीन कैंपस युवाओं को सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने की अपील करता है। यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नई शिक्षा नीति के कारण यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कोर्सेज में छात्रों को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बिजनेस एक्शन के लिए तैयार करती है। डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच एक ब्रिज बनाया है, जहां छात्रों को रियल टाइम केस स्टडी, इंटरनेशनल एक्सपोजर और स्टार्टअप सपोर्ट की सुविधाएं मिलती हैं। We also inculcate various skill enhancement courses such as entrepreneurship, retail, so that to promote the culture of entrepreneurial ability among the students, and the different types of workshops that are designed in the curriculum give exposure to the students in order to uplift their skills, in order to uplift their moral values, in order to uplift their attitude towards the work, towards the elders, towards the society. So basically our MBA program is unique and it has got a blended approach in terms of different pedagogy like case study methods, flipped classroom, as well as constructivist methods in order to develop the learning abilities of the students from understanding to creating. ये दिखाता है कि भारत का हर कोना अब ग्लोबल लीडर्स तैयार कर सकता है।
अनुभवी प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पढ़ाई कराई जाती है, जो छात्रों को न केवल एकेडमिक ज्ञान बल्कि करियर गाइडेंस भी देते हैं। Over and above, it not just takes care of the academics in the form of only the domain specific knowledge. There are two things which are also specified here. We have the domain specific attributes of the student. The domain specific will be basically the subject based knowledge the person should have to be a valuable member in the corporate sector. And the next is the domain independent attribute, for which the students will be trained in various soft skills and other necessary skills which will be required to sustain in this dynamic changing environment. MBA या BBA जैसे कोर्स करने वाले युवाओं के लिए आज करियर के कई अवसर मौजूद हैं। मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, HR कंसल्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और बढ़ते हुए स्टार्टअप्स में को फाउंडर या स्ट्रेटेजी लीड के रूप में। इसके लिए स्टूडेंट्स की लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के मजबूत इंडस्ट्री नेटवर्क से छात्रों को अच्छे प्लेसमेंट के अवसर मिलते हैं। Our university has got tied up with, through the help of AICTE, we have gone to Taiwan to explore, and we have got 11 universities tied up with our university. Our students are going abroad in Taiwan and other foreign countries for internships, semester exchange program, and exposure program. So in that way, we are getting more and more globally tied up with all the universities, and we are also going for international accreditation process as well. मैनेजमेंट एजुकेशन ऐसे युवाओं को सिखाता है जोखिम लेना भी एक कौशल है और असफलता से सीखना ही अगली सफलता की शुरुआत है। बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप इंटरेस्ट रखने वाले छात्रों के लिए इनक्यूबेशन और मेंटरिंग की सुविधा है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है और कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? सो दैट स्टूडेंट के साथ हम लोग एक इंटरेक्ट करें। हम लोग नीचे से भी लाते हैं एंटरप्रेन्योर, ऊपर से भी लाते हैं। जो स्टार्ट किए हैं उनको भी लाते हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर से उनको भी लाते हैं। क्यों लाते हैं? सो दैट वो स्टार्ट करने का तरीका बताएं, कैसे किया जा सकता है, किस तरह से सीड मनी ला सकते हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, कहाँ पे प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट चूज करें, कहाँ से रॉ मटेरियल्स लाएं। ये सब जानकारी हम अपने यहाँ पे और असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं। IT, ई-कॉमर्स, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल फाइनेंस, हर सेक्टर में भारतीय मैनेजर्स और लीडर्स अपनी छाप छोड़ रहे हैं। And during the past 2 years of my college, I have done 2 internships. The first one I did in the headquarters of NEPCO in Shillong as an HR intern in the Department of Human Resource. And the second internship that I did was in Taipei World Trade Center under TAITRA, where I worked as a delegate engagement assistant, assisting delegates from Taiwan. And apart from the internships that I've done, I've also did projects and participated in club activities that has been provided by the university. And all of these activities have created huge impact in my learning process. ये दौर है भारतीय मैनेजमेंट माइंड्स का, जो स्थानीय सोच को ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंडस्ट्री लीडर्स बनना चाहते हैं, टीम लीड करना चाहते हैं और भारत की विकास यात्रा में अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट एजुकेशन आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि जीवन की दिशा बन सकता है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।